अगर आप भी मेरी तरीके से स्प्लिट्स यानी हनुमान आसन करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो अच्छी तरीके से देखिएगा क्योंकि मैं इस तरीके से स्प्लिट करने के बहुत आसान से तरीके बताऊंगी, जिसमें हम अपनी बॉडी को तैयार करेंगे, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेंगे, कुछ प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस की मदद से। तो सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन से आपको आ जाना है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वानासन में, और फिर उसके बाद अपने राइट पैर को उठा के इस तरीके से पुश करना है सीलिंग की तरफ। इसको कहते हैं थ्री लेग डॉग या त्रिपाद अधोमुख श्वानासन। जितना आपसे हो सके, जितना पैर खुल सके, 10 बार आप राइट पैर से करें और फिर इसी प्रैक्टिस को 10 बार लेफ्ट पैर से करें। इससे क्या होगा कि आपके हिप जॉइंट्स खुलेंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग्स खुलेंगी। तो जब दोनों पैरों से हो जाए तो फिर उसके बाद आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करते वक्त भी हमने दोनों घुटनों को वाइडली ओपन किया हुआ है और हेड डाउन कर लिया है। अब आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सिंपली हमें पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को इस तरीके से घुटनों से मोड़कर गोल गोल घुमाना है। इसको कहते हैं हिप रोटेशन। इससे हमारे हिप जॉइंट्स की लूजनिंग होगी और हिप्स बहुत अच्छी तरीके से खुलेंगे। आपको धीरे धीरे दोनों घुटनों से बड़े सर्कल बनाने हैं। जब एक साइड 10 बार ऐसे घूम जाए तो फिर उल्टा भी आपको घुमाना है। अपने दोनों घुटनों को अच्छी तरीके से पकड़ के जितना बड़ा सर्कल बन सके उतना बड़ा सर्कल बनाइए, और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो गई है। अब एक साइड घुमाने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से घुमाइए। देखिए कितना आसान अभ्यास है ना। आपको सिंपल लेट जाना है और फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़े से सर्कल बनाने हैं। अब मैंने एक ब्लॉक लिया है, इसको अपनी कमर के नीचे रख दिया है, अपने पैर के तलवों को जोड़ा है और लेटे लेटे बटरफ्लाई की प्रैक्टिस कर रही हूँ, यानी सुप्त बद्ध कोण आसन। दोनों घुटनों को जितना खोल सकते हैं उतना धीरे धीरे खोलें, और आपकी कमर के नीचे एक ब्लॉक रखा है तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। अब दोनों हाथों को थाई के ऊपर रख के हल्का हल्का दबाइए, जिससे कि आपकी हिप्स की ओपनिंग और हो। यह अभ्यास आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए भी बहुत लाभदायक अभ्यास है। इसको तो आप हर रोज बिस्तर में लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जब लेटे लेटे ये अभ्यास हो जाए तो अपनी एड़ियों को बॉडी के और करीब लेके आइए और फिर उसके बाद आगे झुकने का अभ्यास कीजिए। जितना आपसे झुका जाए उतना झुकिए, इतना तो आधा झुकिए, और अगर और आगे झुक सकते हैं तो और ज़्यादा अपने घुटनों को नीचे की तरफ धक्का देके आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें। हर एक अभ्यास को अपने सहूलियत के हिसाब से ही करें। अगर आपका माथा फ्लोर को टच कर सकता है तो फ्लोर को टच करें अपने माथे से, और इस अभ्यास को 8 से 10 बार ज़रूर रिपीट करें। हर एक अभ्यास को कम से कम आपको 8 से 10 बार तो रिपीट करना ही करना है। अब आइए दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रख के अपनी क्वाड्स को थोड़ा लूजन करते हैं, क्योंकि अगर क्वाड्स की मसल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होंगी तो हमें हनुमान आसन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। जितना हो सके आपको उतना करना है। दोनों हाथों को बॉडी के पीछे रखें और अपने दोनों घुटनों को फ्लोर पर टच करने की कोशिश करें, तो इससे आपकी लोअर बैक और क्वाड्स दोनों पर असर दिखेगा आपको। अब हमने बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए एक ब्लॉक को अपने दोनों पैर के तलवों के नीचे रखा है और फिर उसके बाद आगे झुकने का अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास को करने के बाद हमने 2 ब्लॉक के ऊपर अपने हाथ को रखा है और अब अपनी नाभि को मैट की तरफ ऐसे पुश करेंगे और अपनी ग्लूट मसल्स को इंगेज करेंगे। इस अभ्यास को लोअर बैक को मूव करते हुए करें। इंश्योर कीजिएगा कि घुटने के नीचे आपकी योगा मैट हो या कि कोई एक्स्ट्रा आपने कुशन रखा हो जिससे कि आपके घुटनों में दर्द ना हो। तो बहुत धीरे से पीछे जाना है और फिर आगे आना है, पीछे जाना है और फिर आगे आना है, और चाहें तो कुछ देर इस तरीके से होल्ड करके भी रख सकते हैं। जब इस तरीके के अभ्यास ये सारे हो जाएं तो अब हमारी बॉडी प्रिपेयर हो गई है हनुमान आसन या स्प्लिट्स करने के लिए, और बहुत बखूबी आप अब अगले अभ्यासों को कर पाएंगे। अब अपनी योगा ब्लॉक को हटा दीजिए और फिर उसके बाद आराम से अपनी एड़ी पर बैठ जाइए और अपने हेड को ड्रॉप कर दीजिए मैट पर और थोड़ा आराम कीजिए।
अब ये सारे अभ्यास को करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने दोनों पैरों में मोज़ा पहन लें और फिर धीरे-धीरे पैरों को ऐसे हल्का-हल्का सरकाएँ। देखिए, एकदम से बैठने की ऐसे कोशिश मत कीजिएगा, बस धीरे-धीरे सरकाइए आगे और फिर पीछे जाइए, आगे सरकाइए और पीछे जाइए। जब आप कुछ दिनों तक ऐसा अभ्यास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके हिप जॉइंट्स, आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपकी क्वाड्स, आपकी लोअर बैक, ये सारा आपको सपोर्ट करेंगे। हल्का-सा एड़ी को आगे की तरफ इस तरीके से फैलाएँ। अगर आप पूरा नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सके आपको उतना ही अभ्यास करना है। जेंटली अपनी एड़ी को अपने फर्श पर इस तरीके से आप स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद देखें कि आप कितनी देर और कहाँ तक होल्ड कर पाने में कंफर्टेबल हैं। ध्यान रखिएगा, एक तरफ स्ट्रेच करने के बाद दूसरी तरफ भी आपको सेम अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक तरफ तो स्ट्रेच कर लिया और दूसरी तरफ छोड़ दिया। इस तरीके से अगर आप मोज़े पहने होंगे तो आपकी एड़ी आसानी से फर्श पर फिसल सकती है और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आप बहुत सुंदर हनुमान आसन या स्प्लिट्स का अभ्यास करना सीख गए हैं। और इसके फिर आप कुछ वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे सामने मैंने अपने पैर को टच किया अपने माथे से, एक तरफ अभ्यास हो गया तो फिर दूसरी तरफ भी इसी अभ्यास को। देखिए, स्प्लिट्स में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो आपको पूरे पेशेंस के साथ अभ्यास करने होंगे। और आज की वीडियो में मैंने जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको बताई हैं, इनको हर रोज़ आज से ही करना शुरू कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आप आसानी से एफर्टलेसली स्प्लिट्स करना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप मेरी योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। योगा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए और खूब योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।